हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। तो गाइस, किसी भी लेवल पर इंटरमीडिएट, बेसिक, स्पोकन पर फोकस करना है तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो ऊपर नंबर दिया हुआ, यू कैन जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन द सेम नंबर। बाकी हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम वोकैबुलरी, सम स्ट्रक्चर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला सेंटेंस है, मेरे करियर पर खतरा मंडरा रहा था। अब जैसे कोई चीज़ मंडरानी होती है इन नेगेटिव फॉर्मेशन। अगर मैं ये कहूँ कि गांव के ऊपर कुछ काले बादल मंडरा रहे थे तो वो भी सेम सेंस में आएगा। तो हम यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, टू लूम ओवर। ठीक है, लूम ओवर के साथ और कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी है कि लूमिंग ओवर ऑन माई हेड, ऐसा नहीं है। लूमिंग लूमिंग ओवर माई हेड, इस तरह से। तो सेंटेंस क्या है कि मेरे करियर पर खतरा मंडरा रहा था। तो आप चाहो तो डेंजर लगा सकते हो, अ डेंजर, या फिर अ थ्रेट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है, कौन मंडरा रहा था, अ थ्रेट। हेल्पिंग वर्ब आया वॉज। एक्शन क्या है, लूम ओवर। आईएनजी किस में लगेगा, ऑब्वियसली लूम ओवर में। सो अ थ्रेट वॉज लूमिंग ओवर माई करियर। तो मेरे करियर के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था। ठीक है, मेरे, अच्छा ये तो हो गया, दो बार क्यों आ गया ये। ठीक है, एक समय था जब मैं सीरियल्स में काम किया करता था। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, कोई काम किया करते थे, और एक सेंटेंस है एक समय था। तो इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। तो देयर वॉज अ टाइम, ये बन गया स्टेट ऑफ बीइंग में कि एक समय था। तो जब भी कोई चीज़ था या फिर कोई चीज़ है, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं तो हम वहाँ देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक समय था, देयर वॉज अ टाइम जब मैं सीरियल्स में काम किया करता था। जब के लिए क्या लगाएंगे, वैन, है ना। कब के लिए भी वैन आता है, जब के लिए भी वैन आता है। मैं सीरियल्स में काम किया करता था। ठीक, तो आई यूज टू, यहाँ पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यूज टू का। यूज टू की सेकंड फॉर्म क्या है, यूज्ड टू। डिड छुप गया इसके अंदर। सो देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज टू वर्क इन टीवी सीरियल्स। ठीक है गाइस, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ इज कि हाउ डू वी यूज प्रपोजिशंस। तो यहाँ पर वर्क के साथ इनकी लगा क्योंकि बात हो रही है, एक फील्ड की बात हो रही है। तो जब भी किसी फील्ड की बात करते हैं ना तो वहाँ वर्क के साथ इन लगाते हैं। अगर मैं किसी कंपनी की बात करूँ तो मैं वहाँ पर फॉर या एट या विद का यूज़ करूँगा। किसी इंसान की बात करूँ तो ऑब्वियसली विद ही आएगा। कोई जगह हो तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, जगह के ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, एक फील्ड की बात हो रही है। तो जब भी हम किसी फील्ड के बारे में बात करेंगे तो हम क्या चूज़ करेंगे वहाँ पर, इन। सो देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था, व्हेन आई यूज टू वर्क इन टीवी सीरियल्स, कि जब मैं टीवी सीरियल्स में काम किया करता था। ठीक है, उस समय मेरे पास बहुत सारे अवसर थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी, राइट। उस समय, एट दैट टाइम, मेरे पास बहुत सारे अवसर थे। बात हो रही है पास्ट की और सेंटेंस है पोजेशन में। तो ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई हैड, मेरे पास थी। तो सेंटेंस क्या बना, एट दैट टाइम, उस समय, आई हैड, मेरे पास थी, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। तो पूरा सेंटेंस क्या निकल कर आया, उस समय मेरे पास बहुत सारे अवसर थे। एट दैट टाइम आई हैड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, आई हैड मैनी अपॉर्चुनिटीज़। देखो एम्पल का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट या इनफ। इन दोनों का मीनिंग होता है कि जितना चाहिए उतना है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम कहीं फंस गए हैं और मुझे पता है कि हमें 2 दिन लगेंगे रेस्क्यू होने में। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई 2 दिन के हिसाब से हमारे पास इनफ खाना है, सफिशिएंट है, मतलब वो 2 दिन चल जाएगा। हो सकता है तीसरे दिन ख़त्म हो जाए, राइट। बट अकॉर्डिंग टू मी, या फिर एज पर 2 days, राइट, इन द टर्म्स ऑफ 2 days वी हैव इनफ फूड, या फिर वी हैव सफिशिएंट फूड। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा खाना है तो मेरे पास खाना 10 दिन का, बात हम कर रहे हैं 2 दिन की, तो मैं कहूँगा कि 2 दिन के हिसाब से तो बहुत है खाना। ठीक है, सो फॉर 2 days वी हैव एम्पल फूड। गेटिंग माई पॉइंट। तो एम्पल का हम यूज़ वहाँ करते हैं। तो इसने बोला कि आई हैड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब मोर देन इनफ। ठीक है, सो एट दैट टाइम, उस समय, आई हैड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन मुझे पता था, बट आई न्यू, मैं जानता था। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल मत कर देना कि वो कोई काम किया करते थे, नहीं। मुझे पता है, आई नो, मुझे पता था, आई न्यू, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मुझे पता था या फिर मैं जानता था, बट आई न्यू, कि मैं खुद को कम आंक रहा था। ठीक है, एक टर्म होती है इंग्लिश में, टू सेल समवन शॉर्ट। ठीक है, यू आर सेलिंग योर सेल्फ शॉर्ट।
ठीक है, आई वॉज सेलिंग माई सेल्फ शॉर्ट, ही इज सेलिंग हिमसेल्फ शॉर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू थिंक लेस ऑफ समवन, किसी को कम समझना, किसी को कम आंकना। करेक्ट, मैं खुद को कम आंक रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। सो आई वॉज सेलिंग माई सेल्फ शॉर्ट, कि मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन फिर भी मैं बहुत छोटी चीज़ों में अटका हुआ था। इट्स लाइक दैट, है ना। सो बट आई न्यू दैट आई वॉज सेलिंग माई सेल्फ शॉर्ट, लेकिन मैं जानता था कि मैं खुद को बहुत कम आंक रहा था। तो मैंने इस बारे में अपनी पत्नी से चर्चा की, या फिर मैंने बात की। तो के लिए क्या लगा दिया, सो। मैंने इस बारे में अपनी पत्नी से चर्चा की। ठीक है, एक तो चीज़ आप याद रखो, डिस्कस का जब भी हम यूज़ करते हैं तो डिस्कस के तुरंत बाद हम वो चीज़ लगाएंगे जो हमें डिस्कस करनी है। डिस्कस के साथ अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल मेकिंग सेंटेंसेस लाइक दिस कि लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम, नहीं, लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सो आई डिस्कस्ड इट। तो अब यहाँ पर क्या डिस्कस किया, इस बारे में। सो आई डिस्कस्ड इट विद माई वाइफ। ठीक है, किसी के साथ डिस्कस करना, वहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। करेक्ट, तो सेंटेंस क्या बना, तो मैंने इस बारे में अपनी पत्नी से डिस्कस किया, चर्चा की। सो आई डिस्कस्ड इट विद माई वाइफ। तो डिस्कस के साथ अबाउट अगर आप लगाते हो तो स्टॉप यूजिंग दैट, वी डोंट डू इट। मैंने उन्हें बताया कि मैं ये जोखिम उठाना चाहता था। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में। सो आई टोल्ड हर, अगर मैं इसको डायरेक्ट में भी रखूँ तो फिर लिखने में चेंज करना पड़ेगा, मुझे कॉमा और सेमीकोलन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट इफ़ आई एम नॉट यूजिंग दोज थिंग्स, सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्मेशन एंड देन आई हैव टू चेंज हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो अगर देखो सेंटेंस में है भी लिखा हुआ है ना कि मैंने उन्हें बताया कि मैं ये जोखिम उठाना चाहता हूँ, और हम इसको अगर इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में बनाएंगे तो वो बनेगा पास्ट में। सो मैंने उन्हें बताया, आई टोल्ड हर। ठीक है, टेल के साथ टू नहीं लगाते हैं। अगेन एक कॉमन गलती जो कई सारे बच्चे करते हैं, टोल्ड टू हिम, टेल टू मी, नहीं करना है। आई टोल्ड हिम टू डू समथिंग, कि मैंने उसको कोई काम करने को बोला, देन सेंटेंस इज करेक्ट। लेकिन आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया कि मैं ये जोखिम उठाना चाहता हूँ, सेंटेंस बनेगा पास्ट एंड डेफिनेट में। तो आई वॉन्ट टू की जगह आई वॉन्टेड टू। ठीक है, अब एक टर्म होती है इंग्लिश में, टू टेक द प्लंज। ये वाला टर्म मैं कई बार बता चुका हूँ क्लासेस में, टू टेक द प्लंज। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लंज हियर। सो प्लंज का मतलब होता है गोता, एक डुबकी मारना। करेक्ट, तो बेसिकली वेन एवर यू आर टेकिंग अ प्लंज, सो इट मीन्स यू आर टेकिंग अ रिस्क। ठीक है, सो आई वॉन्टेड टू टेक द प्लंज, मैंने उनको बोला कि मैं एक रिस्क उठाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, बिलीव इन, फेथ इन, ट्रस्ट इन। यहाँ पर इन भी आ सकता है, जैसे आई डोंट बिलीव यू, बिलीव के बाद सीधा पर्सन भी आ सकता है। आई डोंट बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई डोंट बिलीव यू, आई बिलीव इन यू, ये सब सही है, लेकिन सेंटेंसेस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आई डोंट बिलीव यू मतलब अगर आप कोई चीज़ कह रहे हो, मैं उस चीज़ को नहीं मान रहा हूँ, आई डोंट बिलीव यू। राइट, और अगर मैं कहूँ कि आई बिलीव यू मतलब जो आप कह रहे हो मैं उस चीज़ को मान रहा हूँ, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूँ कि भाई आई बिलीव इन यू, मतलब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे, तुम्हारे अंदर मुझे भरोसा है, वो उस सेंस में चला जाएगा। जैसे आई डोंट बिलीव इन गॉड या फिर आई बिलीव इन गॉड, तो किसी चीज़ में आस्था होना, विश्वास होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बात जब हम करते हैं फेथ की, ठीक, तो फेथ हमेशा पोजेशन में लगाना है। सो शी हैड कंप्लीट फेथ इन मी। ठीक है, तो फेथ के साथ यहाँ प्रपोजिशन क्या लगी, इन। तो शी हैड कंप्लीट फेथ इन मी, उसको मेरे पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था, और मैं उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता था। अब इंग्लिश में एक टर्म होती है टू डैश समथिंग, DASH, टू डैश। डैश का मतलब सेम होता है, किसी की उम्मीदों पर पानी फेर देना। एक टर्म होती है, स्पीकिंग ऑफ दिस टर्म, जैसे हम बोलते हैं कि किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। ठीक है, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, टू लिव अप टू समवंस एक्सपेक्टेशन। आई कॉन्ट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एनी मोर, भाई मैं तुम्हारी उम्मीदों पर और खरा नहीं उतर सकता। राइट, आई एम रियली सॉरी दैट आई डिडंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो वो एक टर्म अलग होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी की उम्मीदों पर पानी फेर देना, किसी के सपनों पर पानी फेर देना, किसी के प्लान पर पानी फेर देना, चौपट कर देना, है ना। तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, डैश। करेक्ट, सो आई डिडंट वांट टू डैश हर होप्स। ठीक, मैं नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू, एक्शन क्या आएगा,
पानी फेरना मतलब डैश कर देना। तो और मैं उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता था, एंड आई डिडंट वांट टू डैश हर होप्स। बन गया सेंटेंस। कुछ समय मेहनत करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा अवसर मिला। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं। कुछ समय मेहनत करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा अवसर मिला। तो एक एक सेंटेंस को करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सो कुछ समय मेहनत करने के बाद दो काम हो रहे हैं, दोनों में एक ही सब्जेक्ट है। काम भी मैंने किया, अवसर भी मुझे मिला। तो यहाँ पर आफ्टर के बाद आईएनजी लगाएंगे। सो आफ्टर वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड होता है मेहनत करना, हार्ड वर्क मेहनत होती है। आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, समझ रहे हो, या फिर आफ्टर वर्किंग हार्ड, और हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्कर होता है मेहनती। सो आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस में ही करेंगे, नो वी डोंट डू इट। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अलावा भी टाइम में अगर से का सेंस आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू मेक दीज सेंटेंसेस लाइक दिस, करेक्ट। सो आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर सम टाइम, कुछ समय मेहनत करने के बाद, ठीक है, मुझे एक बहुत बड़ा अवसर मिला। अब यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज़ किया हुआ सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा, ठोस, राइट, इम्पॉर्टेंट, उस तरीके से। जैसे मैंने कहा कि भाई इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी है। सो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस क्लास आई हैव सीन सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, करेक्ट। आई हैव सीन अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं, कई लोग ना यहाँ गड़बड़ करते हैं। अब इम्प्रूवमेंट जो है ये काउंटेबल नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काउंटेबल नाउन है। तो आप किसी काउंटेबल नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगाते हो तो वहाँ पर आपको उसके हिसाब से आर्टिकल लगाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर आई गॉट अ सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी, राइट, या फिर आई गॉट सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलो तो सेंटेंस क्या बना, आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर सम टाइम आई गॉट अ सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी। आई, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, मुझे मिला। तो मिलने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि गेट के और भी यूजेस हैं। तो यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म लगी गॉट, आई गॉट अ सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ना वोकैबुलरी को सीखना सिर्फ मोटिव नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी जस्ट रनिंग आफ्टर वोकैबुलरीज, यू आर लर्निंग वोकैबुलरीज। बहुत सारी वोकैबुलरीज ऐसी हैं जो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, बहुत सारी। ठीक है, अंधाधुंध पीडीएफ्स बिक रही हैं, बुक्स बिक रही हैं, है ना, वेयर दे आर जस्ट गिविंग यू लॉट्स ऑफ वोकैबुलरीज। आप चैट जीपीटी पर, गूगल पे लिखो, आपको धनाधन वोकैबुलरीज मिल जाएंगे। बट द पॉइंट इज दैट you have to memorize those things. You should know how to use, you should know what prepositions you are going to use this with these vocabularies. ठीक है, और उसमें differences क्या हो जाएंगे। अगर आपको वो चीज़ आती ही नहीं है, you will never be able to use these vocabularies in your conversation, and instead of giving you confidence they are going to demean your confidence, they are going to undermine your confidence, you know. So don't work like this. ठीक है, इसीलिए हम क्लास में ना मेजर फोकस रहता है मेरा स्क्रिप्ट्स के ऊपर। मैं आपको समझाऊं कि नाउन है, एडजेक्टिव है, कैसे काम करेगा, कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर स्पोकन ईजिली। ठीक है, चलिए। तो मैंने उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि मैंने किसी चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। अब हाथ से जाने देना, हाथ से निकल जाना, इसको हम बोलते हैं स्लिप थ्रू। ठीक है, स्लिप थ्रू समवन्स फिंगर्स। ठीक है, कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। ठीक है, सो दैट अपॉर्चुनिटी स्लिप्ड थ्रू माय फिंगर्स। समझ रहे हो, मैं उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, मैंने नहीं जाने दिया। आई डिड नॉट लेट। अब यहाँ पर लेट का यूज़ क्यों किया, कोई काम करने देना, इसीलिए हम लेट का यूज़ करते हैं। सो आई डिड नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं करने दिया। क्या नहीं करने दिया, अपने हाथ से नहीं जाने दिया। सो आई डिडंट लेट दैट अपॉर्चुनिटी स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। मैंने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि हम इस ईडीएम को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, 2-3 बार, और ये ईडीएम बहुत ही कॉमन है। एंड इफ़ यू जस्ट कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़ ना, दिन में 2-4 वीडियोज़ भी देख लोगे, still you are going to learn many things. I am giving this assurance. It's not only about I'm just giving you some grammatical lectures, right? I am giving you those kind of things which you can use on daily basis, है ना। सो मैंने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो आई पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स। टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। और भी टर्म्स हैं, जैसे टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। आई डिड माई बेस्ट, ये भी आप कर सकते हो। तो तरीके कई सारे हैं। ठीक है, सो आई पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू वर्क हार्ड।
टू हार्ड वर्क नहीं, टू वर्क हार्ड, क्योंकि वर्क हार्ड एक्शन है मेहनत करना, तो मैंने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सो आई पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स। नेगेटिव है इसमें नॉट वॉट मत लगा देना, टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब ही होता है कोई कसर ना छोड़ना, उसके अंदर ऑलरेडी ना है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी मेक दिस सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, उसमें थोड़ा सा ईडियम लग गया, फ्रेज लग गया, राइट। ये चीज़ हम कई बार बताता हूँ मैं कि भाई सेंटेंस फॉर्मेशन ना बहुत सिंपल है। The only thing is we don't understand the subtleties of those sentences. If we start understanding those subtleties, it will be very easy for us to make any sentence you want. ठीक है, and you can make any sentence. The only problem is some people are just lacking some vocabularies, some people are lacking sentence formation, right? And if you know how to make correct sentences and then you just keep adding some vocabularies and idioms which are very like accurate at that point when you are speaking, ठीक है, they are very relatable, so it makes you a good speaker. So the only person who is a good speaker is that person knows how to frame and how to make sentences. Along with this, if you are using some advanced vocabularies, idioms, structures, some modern words, so you should be knowing कि how to use them. It's not like कि आप use तो कर रहे हो लेकिन पता ही नहीं है कि how do we use, और वो एक गलत सेंटेंस बना देगा, ठीक है। और लोग मुझे जानने लगे, कोई काम करने लगा, फिर से वही सेंटेंस आया, स्टार्ट प्लस ING, ठीक है। यहाँ पर आप बिगिन का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट के साथ टू भी लगा सकते हो। सो पीपल स्टार्टेड रिकोगनाइजिंग मी, पीपल स्टार्टेड टू रिकोगनाइज मी, ये भी सही है, लेकिन हम ये चीज़ स्टॉप के साथ नहीं करते हैं। अगर मैंने स्टॉप के साथ टू लगा दिया ना, तो इसका मतलब होता है मैं कोई काम करने के लिए रुका। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, ठीक है, तो मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया है, और आई हैव स्टॉप टू स्मोक, मैं सिगरेट पीने के लिए रुका हूँ कहीं पर, वो वाला सेंस आ जाएगा। तो इसीलिए स्टॉप के साथ ING का यूज़ करेंगे। कुछ निर्माताओं को लगता था, ठीक है, कि मैं अभिनेता नहीं बन पाऊंगा। एक तो पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, वुड का यूज़ तो करेंगे ही। कुछ निर्माताओं को लगता था, मतलब वो ऐसा सोचते थे। यूज टू का लगाना चाहो कर सकते हो, राइट, लेकिन बहुत स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, इसलिए हम यूज टू को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाते हैं, उस वाले सेंस में बनाते हैं। सो सम प्रोड्यूसर्स थॉट, ठीक है, कि मैं अभिनेता नहीं बन पाऊंगा, ठीक, आई वुड नॉट बी एबल टू, ठीक है। आप पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हो, आई विल नॉट बी एबल टू, आई कैन नॉट, आई वुड नॉट बी एबल टू, आई कुड नॉट, ऐसे आप बनाओगे, ठीक है। आई वुड नॉट बी एबल टू बिकम एन एक्टर, कि मैं एक एक्टर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन अब वही लोग मानते हैं कि मैं अपने काम में अच्छा हूँ, मानते हैं मतलब, बट नाउ दोज पीपल बिलीव, यहाँ पर वेरी का मतलब है वही, राइट, दिस इज द वेरी टेम्पल, ये वही वाला टेम्पल है, ठीक है। तो वेरी का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं, ठीक है। सो दोज वेरी पीपल, अब वही लोग, बट नाउ दोज वेरी पीपल, वही लोग बिलीव, मानते हैं कि मैं अपने काम में अच्छा हूँ, दैट आई एम गुड एट माई वर्क। इसको पास्ट में नहीं बनाना है, ये इन जनरल चीज़ हो गई, और गुड के साथ क्या लगाया, एट, हमेशा नहीं आएगा। कई बार मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स इस तरीके से बोलते हैं कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो आप हमेशा गुड एट लगाओगे, हमेशा नहीं आएगा, विद भी आता है, ठीक है, जैसे शी इज़ वेरी गुड विथ किड्स, ठीक है। तो अलग अलग टर्म्स हैं, उनके कुछ अलग अलग रूल्स हैं, ठीक। तो बस यही चीज़ें आपको समझनी है, डिस्कस करनी है, एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। कोई भी डाउट रहे, कोई कन्फ्यूजन रहे, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।